उत्तम का बाकायदा इंश्योरेंस कराया गया, दो जगह इंश्योरेंस कराया गया, एक लाइफ इंश्योरेंस LIC में और दूसरा जो है एक्सिस बैंक में। इसके अलावा इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट भी है। प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था, लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीज़ें पाई गई। कुछ लोगों के द्वारा जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियाँ वगैरह का कराया गया था और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी। एक गमछे से जो गमछा उत्तम लेकर आया हुआ था, उस गमछे से उसकी गला घोंटकर उत्तम की हत्या कर दी जाती है। के बाद जब रात होती है, इनकी प्लानिंग ये थी कि उत्तम जंघेल की हत्या को लालच बुरी बला है। ये बात आज से नहीं, हम बचपन से और सालों साल अनादिकाल से सुनते आ रहे हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भैया लालच करोगे तो बुरा फंसोगे, और लोग वही आज भी करते आ रहे हैं कि लालच के चक्कर में बुरी तरफ फंसते आ रहे हैं। और लालच भी इतना कि लालच में अपने रिश्तों की खून कर डाल रहे हैं। वो चाहे कांकेर की घटना हो जिसमें एक पोता अपनी नानी की हत्या कर देता है, जिसे ये बताने की कोशिश करता है कि उसे सांप ने डस दिया, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए। और एक पति अपनी पत्नी की हत्या की साजिश रचता है सिर्फ और सिर्फ 3 लाख रुपए इंश्योरेंस की रकम के लिए। और आज जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, खैरागढ़ जिला के छुकेदान इलाके के पास आमा घाट कादा करके एक जगह है, उस गाँव की। यहाँ पे भी वैसे ही हुआ जैसे कि इन दो कहानियों में हुआ। उत्तम जंघेल जिसकी हत्या हुई है और इसका ममेरा भाई जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। उत्तम का बाकायदा इंश्योरेंस कराया गया, दो जगह इंश्योरेंस कराया गया, एक लाइफ इंश्योरेंस LIC में और दूसरा जो है एक्सिस बैंक में। इसके अलावा इस कहानी में एक टर्निंग पॉइंट भी है। हत्या की साजिश आज से नहीं रची जा रही थी, काफ़ी पहले से, महीनों से रची जा रही थी, और इसीलिए बाकायदा उत्तम के नाम पर 2 गाड़ियाँ उस ममेरे भाई ने खरीदी जिसने हत्या की वारदात को अंजाम दिया, जिसे पता था कि गाड़ी खरीदने के बाद वो गाड़ी उसकी हो जाएगी। अब वो कैसे होगी वो भी आपको बताने वाले हैं कि 2 गाड़ी उसने हार्वेस्टर मशीन खरीदी, एक स्कॉर्पियो कार खरीदी उत्तम जंघेल के नाम पे, और उत्तम जंघेल के नाम पर दोनों गाड़ी उसने लोन करा लिया। और लोन का भी इंश्योरेंस उसने करा लिया कि अगर कभी ना कभी उत्तम जंघेल की हत्या हो जाती है या दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है तो वो इंश्योरेंस का जो लोन की जो रकम है, वो लोन की रकम इंश्योरेंस कंपनी अदा करेगी। इसके अलावा 2 इंश्योरेंस उसके नाम पे पहले से ले रखे थे, यानी कि पूरी साजिश, पूरी प्लानिंग के तहत इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया गया है। अब आपको कहानी सिलसिलेवार बताता हूँ। बताने का मतलब ये था कि कैसे इस कहानी में इंश्योरेंस की रकम पाने के लिए और उन दोनों गाड़ियों को हड़पने के लिए ये पूरी साजिश रची गई है। घटना है 10 मई के आसपास की। उत्तम जंघेल आमा घाट कांदा में रहता है, छुकेदान से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। बाकायदा 10 मई को जो ममेरा भाई है हेमंत ढेकवार, जो गोंदिया इलाके का रहने वाला है, हेमंत ढेकवार अपने साथी सुरेश कुमार और प्रेमचंद लीलहरे के साथ वो पहुंचता है खैरागढ़ पहुंचता है। बाजार अतिरिया के पास में गांव है, और वहां से उत्तम जंघेल को उठाता है कि भैया चलो आज साथ में घूमते हैं। और ये बहाना करके बुलाया गया था कि आज तुम्हें गाड़ी वापस करनी है, तुम्हें गाड़ी देनी है। जिस गाड़ी को उत्तम जंघेल के नाम पे खरीदा था उसी गाड़ी में उसको बिठाया गया, क्योंकि उसका ममेरा भाई दोनों गाड़ी अपने पास रखा हुआ था, एक स्कॉर्पियो और दूसरी हार्वेस्टर मशीन, दोनों उत्तम जंघेल के नाम पे उसने खरीदा था। उत्तम जंघेल के पिता जो है ज़मीन जायदाद वाले आदमी हैं, खेती किसानी करते हैं, और वहाँ पे उनकी माता जिला पंचायत सदस्य रही हैं, रेखा जंघेल। तो ज़मीन जायदाद थी, परिवार का आदमी है, तो बोले चलो भाई तुम्हारे नाम से मैं लोन कर लेता हूँ, गाड़ी मैं अपने काम के लिए चलाऊँगा। तो अपने काम के लिए चला रहा था और उसने साजिश रच ली थी कि कैसे इसको हत्या की वारदात को अंजाम देना और दोनों गाड़ी को करना है। तो 10 मई को बाकायदा हेमंत ढेकवार, जो इसके मामा का बेटा है उत्तम के, वो अपने साथियों को लेकर पहुंचता है। डोंगरगढ़ पहले बुलाता है, और उसके बाद 3 जगह शराब भट्टी में रुक कर इन लोग दारू भी पीते हैं, शराब सेवन करते हैं अलग अलग जगहों बैठ के। और शराब सेवन के बाद जो है बाकायदा पूरी प्लानिंग हो गई थी कि इसकी हत्या आज करनी है, और हत्या करने के बाद इसे छोड़ देंगे। तो तीनों कोई गातापार के जंगल जाते हैं। गातापार चूँकि खैरागढ़ इलाके से अंदरूनी इलाका है, गातापार इलाके में जाते हैं, और वहाँ पे एक गमछे से, जो गमछा उत्तम लेकर आया हुआ था, उस गमछे से उसकी गला घोंटकर उत्तम की हत्या कर दी जाती है। ये पूरा दिन निकल जाता है, लाश को लेकर लोग घूमते हैं अलग अलग जगहों में। उसके बाद जब रात होती है, इनकी प्लानिंग ये थी कि उत्तम जंघेल की हत्या को एक सड़क दुर्घटना में बताने की पूरी कोशिश में इन लोग लगे थे। और कोशिश में लगे थे मतलब समझिएगा, आगे कोशिश में लगे का मतलब मैं क्यों कह रहा हूँ।
हत्या कर देते हैं, गला घोंट कर दबा मार देते हैं। गला घोंटने के बाद, उसकी हत्या होने के बाद उसे बीच रोड में, जिस रोड में मैं खड़ा हूँ लगभग इसी तरीके से वो रोड था, कुम्ही डोंगरगढ़ रोड में जाते हैं और रात में जाने के बाद उसके शव को बीच सड़क में रखते हैं और जिस स्कॉर्पियो को उत्तम जंघेल के नाम से खरीदा था उसी स्कॉर्पियो को 2 बार जो है उत्तम जंघेल के ऊपर चढ़ा देते हैं। ये बताने की कोशिश में लगे रहते हैं कि ये हत्या नहीं, ये दुर्घटना है। लेकिन जब सुबह पुलिस के पास फ़ोन आया कि पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि भैया एक लाश मिली है, पुलिस की टीम मौके पर रवाना होती है, तत्काल वहाँ के थाना प्रभारी भी रवाना होते हैं, पुलिस की टीम जांच में जुट जाती है और जांच में जुटने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये है कौन। शिनाख्त होती है उत्तम जंघेल के रूप में, जो आमाघाट कादा के रहने वाला था। तो उसके घर वालों को बुलाते हैं, घर वालों से पूछा जाता है कि आखिरी बार कल किसके साथ गया था, तो घर वाले बता देते हैं कि भैया ये तो कल हेमंत आया था, उसका मामा का बेटा आया हुआ था। तो तत्काल पुलिस की टीम एक्टिव होती है और पहले ही नज़र में पुलिस प्रारंभिक जाँच में ये पता चल जाता है कि ये कोई सड़क दुर्घटना नहीं है, ये मर्डर है। मर्डर कैसे है वो भी हम आपको बताएंगे आगे, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में ये सब खुलासा हुआ है कि ये सामान्य दुर्घटना नहीं थी, ये मर्डर है। पुलिस की टीम तत्काल हेमंत को पूछती है, हेमंत को ढूंढने के लिए महाराष्ट्र रवाना होती है, क्योंकि महाराष्ट्र गोंदिया इलाके के रहने वाले थे। हेमंत को पहले पकड़ा जाता है, हेमंत से पूछताछ की जाती है और हेमंत उसके बाद जो कहानी बताता है वो हैरान और परेशान करने वाली थी उस परिवार के लिए, कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उसके मामा का बेटा भी इस तरह से साजिश करके उसकी हत्या कर देगा। हेमंत पूरी बात बताता है कि कैसे वो 2 गाड़ियों को अपने कब्जे में रखने के लिए इसने वो साजिश रची। बाकायदा हार्वेस्टर जनवरी 2024 में उसने हार्वेस्टर और स्कॉर्पियो खरीदी, दोनों उत्तम जंघेल के नाम पे। और उत्तम जंघेल के नाम पे चूँकि जब गाड़ी खरीदते हैं, लोन में गाड़ी खरीदते हैं, तो कुछ जमा करनी भी पड़ते हैं वहाँ पे। तो उस जमा करने के लिए उसने अपने मामा यानी कि अपने फूफा के जो है उत्तम जंघेल के पिता के ज़मीन के कागजात, ज़मीन के दस्तावेज उसने वहाँ पे रखे थे और बाकायदा उस लोन का भी उसने इंश्योरेंस करा रखा था। उसे मालूम था कि आने वाले समय में उत्तम जंघेल की हत्या होगी या फिर उसकी मौत होगी, तो वो लोन की रकम जो है उसे ना पटाना पड़े, उसके घर वालों को ना पटाना पड़े, इंश्योरेंस कंपनी पटाए, इसीलिए वो लोन की रकम को इंश्योरेंस कराए। इसके अलावा एक्सिस बैंक में 40 लाख रुपए, इसके अलावा LIC में 40 लाख रुपए, टोटल 80 लाख रुपए का क्लेम इनमें हो जाता है और 30 लाख रुपए का क्लेम उन दोनों गाड़ियों के इंश्योरेंस हो जाता है। तो इस तरह से उसने साजिश रची और पूरी कहानी उसने बताई कि कैसे वो उत्तम को अपने साथ लेकर गए, बाकायदा फ़ोन को बाजार तरिया में छुड़वाया ताकि पुलिस को ये ना शक हो कि उत्तम जंघेल का लोकेशन कहाँ है, उस उत्तम जंघेल के साथ कौन कौन थे ये पता ना चल सके। इसके लिए उसने उसके घर में ही मोबाइल को रखवाया और उसे अपने साथ लेकर गए। शराब पिए इन लोग, दिन भर शराब पिए, दिन भर शराब पीने के बाद उसकी हत्या की गई शाम को और रात में उसके शव को बीच रोड पर रखकर गाड़ी चढ़ा दी ताकि ये लगे कि ये हत्या नहीं दुर्घटना है। पुलिस मामले की जांच में जुटी रही और साइबर टीम का इसमें बड़ा योगदान रहा। SP त्रिलोक बंसल, एडिशनल SP नेहा पांडे, इनकी टीम लगी रही और साइबर एक्सपर्ट और वहाँ के थाना प्रभारी, पूरी टीम की जांच में ये सब खुलासा हुआ है। अब आगे सुनिएगा एडिशनल SP नेहा पांडे इस विषय पर क्या कुछ कह रही। लेकिन मैंने लगातार 2 महीने के हम अंदर में हम तीसरी कहानी बता रहे हैं कि कैसे इंश्योरेंस की रकम को लेकर इस तरीके से रिश्तों के खून किए जा रहे हैं और लालच बुरी बला है और आज वो सलाखों के पीछे है। ये फ्राइडे को एक डेड बॉडी जो है कुम्ही रोड में मिली थी, डोंगरगढ़ रोड में, और प्रथम दृष्टया एक्सीडेंट ही लगा था, लेकिन इसमें जब पास से जाकर इसका मूल्यांकन किया गया तो कुछ संदिग्ध इसमें चीज़ें पाई गई और इसके पश्चात इसमें डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम जो है दुर्ग जिले से जो है इसमें आई और उनके आने के पश्चात जो है घटनास्थल का बृहद निरीक्षण किया गया और उसके पश्चात जो है शाम में जब इसमें शॉर्ट PM रिपोर्ट प्राप्त हुई तब पता चला कि गला दबाने से इसकी हत्या हुई है, ना कि कोई एक्सीडेंट है। तो इसको रूप देने का प्रयास किया गया था एक्सीडेंट का, गाड़ी के पहिए को चढ़ाने का कुछ निशान भी इसमें प्राप्त हुआ और इस पर जो है इसकी पहचान जो है छुई खदान के थाना क्षेत्र के गांव के निवासी के रूप में हुई और ये जो लड़का था इसके नाम से कुछ लोगों के द्वारा जो इनके रिलेटिव थे, क्लोज रिलेटिव थे, काफ़ी सारे फाइनेंस गाड़ियाँ वगैरह का कराया गया था और इनको कहीं से ये जानकारी पता चली थी कि अगर किसी व्यक्ति की नेचुरल डेथ हो जाती है तो उसके द्वारा जो भी लोन या जो भी इंश्योरेंस वगैरह की राशि है वो आसानी से जो है प्राप्त हो सकती है। तो इसी बहाने इसके नाम से जो है काफ़ी सारा लोगों के द्वारा गाड़ी वगैरह इसके नाम से लिया गया और जब बाद में इस व्यक्ति द्वारा भी कुछ मांग की जाने लगी कि मुझे भी मोटरसाइकिल दिलवा दो या
इस प्रकार से। तो उनके द्वारा जो है इसे मोटरसाइकिल दिलवाएंगे बोल करके एक प्लानिंग के तहत जो है अपने दोस्तों के साथ मिल करके उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और घटना स्थल जो है गातापार थाना क्षेत्र के आगे के जो जंगल हैं उस क्षेत्र में इसके साथ जो है गमछे से गला दबा करके पहले इसकी हत्या की गई और बाद में जो है लाश को जो है एक्सीडेंट का रूप देते हुए दूसरे ही मार्ग में जाकर के फेंक दिया गया था। इसमें तीनों ही आरोपियों की अरेस्टिंग हो गई है और पर्याप्त साक्ष्यों का संकलन मर्डर किया कहाँ पे मैडम और रास्ता फेंका ये जो है गातापार थाने के आगे लगभग 3 किलोमीटर आगे जो है इसके साथ घटना कारित की गई जंगलों में और उसके पश्चात जो है वापस उस रोड से जा करके डोंगरगढ़ रोड में पहुंच करके बॉडी को फेंक करके एक्सीडेंट का रूप दिया।